नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। और जैसा कि आप जानते हैं कि कल भारत और पाकिस्तान के बीच में एशिया कप के दौरान एक मैच खेला गया था, जिसमें खेल भावना रखते हुए कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ कि जो आज तक के इतिहास में शायद कभी भी नहीं हुआ। जैसे कि कल जब पाकिस्तान के साथ में टॉस किया गया और जब पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया तो उसके बाद में भारत के कप्तान सोम यादव के द्वारा हाथ मिला करके उनको शुभकामनाएं नहीं दी गई। और सबसे अंत जब मैच निर्णायक मोड़ पर पहुंचा और भारत ने मैच जीत लिया, उसके बाद पूरी पाकिस्तान की टीम ग्राउंड में खड़ी रही और इंतजार करती रही कि कब भारतीय टीम आकर के उनसे हैंडशेक करेगी, उनसे हाथ मिलाएगी। लेकिन भारतीय टीम ने हाथ मिलाने के बजाय अपने ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा बंद करना उचित समझा, जिसे कहीं ना कहीं लोगों के मन में सवाल है कि कल जो हुआ वो शायद पहली बार हुआ है। और लोग कह रहे हैं कि ये खेल भावना का एक अच्छा उदाहरण नहीं था। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हम आ चुके हैं एक मैदान में, जहां पर मेरे पीछे काफ़ी खिलाड़ी खेल रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। और यहां पर एक कोच मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और इनके साथ में बात करेंगे एक और क्रिकेट खिलाड़ी से कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है इस विषय पर। दीपक जी, कल भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच खेला गया था, उसमें कुछ ऐसे दृश्य देखने को मिले जो शायद क्रिकेट के इतिहास में अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। जी जी। जिसमें कि सबसे पहले जब मैच की शुरुआत हुई थी, टॉस हुआ था, बिल्कुल। उस वक्त भी जो भारत की टीम के कप्तान थे सोम यादव जी, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान थे उनको शुभकामनाएं नहीं दी। और ऐसा ही मैच खेलने के बाद यानी कि जीतने के बाद में हुआ कि पाकिस्तान की पूरी टीम मैदान में खड़ी रह गई और भारतीय टीम अपने ड्रेसिंग रूम में चली गई। क्या कहना चाहूंगा इसको लेकर? देखिए सर, एक दुश्मनी के तौर पे देखा जाए कि आपको हमेशा पता है कि इंडिया पाकिस्तान में कभी रिश्ते सुधरे नहीं हैं और बहुत कोशिश की गई है हर प्रधानमंत्री के द्वारा, इंडिया के द्वारा, कि ये रिश्ते सुधारे जाए पाकिस्तान से। लेकिन पाकिस्तान कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां करता रहता है जिससे हमारे देश में उपद्रव का माहौल बना रहता है। बट आप अगर गेम्स को देखेंगे, अगर क्रिकेट को देखेंगे या स्पोर्ट्समैनशिप को देखेंगे, तो आपको पता होगा कि ओलंपिक जब स्टार्ट हुआ था, मॉडर्न ओलंपिक, एंशिएंट्स के बाद जो मॉडर्न ओलंपिक था, तो उसमें बैरोन डी कुबर्टीन ने भी यही कहा था कि हम देशों को जितने भी युद्ध हो रहे हैं इनको हम तभी रोक सकते हैं जब खेल भावना के द्वारा हम सारे देश एक साथ खेल सकते हैं। तो कल की जो खेल भावना के तहत गेम हुआ है, उसको देखते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा, स्पोर्ट्स भावना तो नहीं थी कल। और खेल भावना ये नहीं सिखाती है। देखिए, आप ठीक है, अगर आपको नहीं मैच खेलना था तो आप मैच नहीं खेलते उनके साथ, बिल्कुल बायकॉट कर देते, जैसे आपने अभी उसमें किया, चैंपियंस ट्रॉफी में किया था। ठीक है, उनने पाकिस्तान में खेलना बिल्कुल ही मना कर दिया कि मैं नहीं खेलूंगा वहाँ, और इंडिया खेली भी नहीं थी, दुबई में खेली थी जाके। तो ऐसे ही अगर इसमें दिक्कत थी तो बिल्कुल बायकॉट कर देते कि हमें पाकिस्तान से खेलना ही नहीं है। लेकिन स्पोर्ट्समैनशिप को देखते हुए जो उनने किया, वो मेरा तो ये मानना है कि खेल भावना नहीं थी। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कल बाइकआउट किया गया है, आगे जो अन्य टूर्नामेंट होते हैं क्रिकेट के अलावा अन्य जो खेल होते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं पर पाकिस्तान की खिलाड़ियों का सामना करना पड़ता है, तो क्या वहां भी ऐसा ही किया जाएगा? सर देखिए, मैं तो इतना ही कहूँगा, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन मैं एक ही बात कहूँगा कि खेल भावना हमारे लिए सर्वोपरि है। और एज अ खिलाड़ी अगर हम स्पोर्ट्स का सम्मान करते हैं तो हमें खेल भावना का सम्मान करना चाहिए। अगर बात की राष्ट्र भावना की, तो लोगों ने कल जो बाइकआउट किया था वो राष्ट्र भावना के प्रति ही किया था कि जिस प्रकार से पहलगाम में हमले हुए थे, अब खून और खेल एक साथ नहीं होगा। सर ये आपकी बात बिल्कुल सही है, खून और खेल एक साथ नहीं हो सकता। तो मैं यही इसको पहले से ही आपको बता रहा हूँ कि या तो उनको सीधा बायकॉट कर देना चाहिए था कि हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे। और अगर आप खेलें, किसी देश के साथ आप खेलें, मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान के खिलाफ, किसी और देश के खिलाफ भी आप खेलें, तो आपको सबसे पहले स्पोर्ट्स को ऊपर रखना चाहिए था, क्योंकि एक खिलाड़ी के लिए स्पोर्ट्स सबसे बड़ा होता है और स्पोर्ट्स से बढ़कर उसके लिए कुछ नहीं होता। हाँ, देश की बात है तो आप बिल्कुल ही पाकिस्तान को साफ कहे थे हम उनके संग मैच नहीं खेलेंगे। संतोष पाठक जी, आप एक क्रिकेटर भी हैं साथ के साथ में, तो ये बताएं, कल जो भारत पाकिस्तान का मैच हुआ था, आपने वो मैच देखा था, उसका बहिष्कार किया? नहीं, मैंने वो पूरा मैच देखा था और जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम को हिंदुस्तान की टीम ने रगड़ा, जिस तरीके से भारत ने युद्ध में भी उसकी औकात को दिखाया था, उसी तरीके से क्रिकेट में भी उसकी औकात दिखाई। मैच समाप्त होने के बाद में भारतीय क्रिकेटरों के द्वारा उनसे हाथ नहीं मिलाया गया, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे, इस बारे में तो विशेष कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए। बेसबब बात बढ़ाने की जरूरत क्या है और हम खफा कब थे मनाने की जरूरत क्या है, और दिल से मिलने की तमन्ना ही नहीं जब दिल में, तो हाथ से हाथ मिलाने की जरूरत क्या है? जिनसे हमारा दिल नहीं मिलता उनसे हाथ क्यों मिलाई जाए? कल जिस प्रकार का व्यवहार पूरा देखा गया है भारतीय टीम के द्वारा, शुरुआत में टॉस होने के बाद भी हाथ मिलाकर शुभकामनाएं नहीं दी गई थी, और जिस समय राष्ट्रगान हो रहा था पाकिस्तान का, आपने देखा होगा, जब से हमारे हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, जब से भारत और पाकिस्तान अपने वजूद में आए, तब से इन लोगों की मानसिकता हिंदुस्तान विरोधी रही थी। और आपने देखा होगा आतंकवाद के द्वारा हमारे देश को कितनी क्षति पहुंचाई गई थी।
तो अगर इनसे हाथ न मिलाया जाए, इनसे कोई भी प्रकार के संपर्क नहीं रखे जाएं। भारत और पाकिस्तान दोनों अलग अलग कंट्री हैं, दोनों के जो सोचने की समझने की क्षमता है दोनों की अलग अलग है। वो लोग हमसे कितना प्यार रखते हैं आपको भी पता है। तो हमारी जनता ने इन सब चीज़ों को आतंकवाद के द्वारा जो है इन कृत्यों को उनको देखा है। लेकिन धर्म के आधार पर ये देश का बंटवारा हुआ था, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य था और हम ये भी समझते हैं बहुत बड़ा सौभाग्य भी था, क्योंकि कुछ जहालत भरे लोग हैं, वो लोग गंगा यमुनी तहजीब को भी नहीं पसंद करते हैं। वो हिंदू और मुसलमान के बीच में जो खाइयाँ हैं वो लगातार बना रहे हैं। और आपने देखा होगा जहाँ से इनकी पढ़ाई होती है मदरसों में, उनमें कुछ मौलवी लोग हैं। देखिए, हिंदुस्तान में मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सभी बुरे हैं, लेकिन जो तबका मुसलमानों में जिसने जो बाहर की एजुकेशन पाई है, उन लोगों के दिमाग में तो सारा सिस्टम सेट हो चुका है। उनको ये पता है कि ये सब चीज़ें नहीं, लेकिन जिनके दिमाग में केवल काफिर, जिनके दिमाग में जो है हम लोगों को नजस, उन लोगों की, आप नजस का मतलब समझें, वो लोग हमको गंदी नज़र से देखते हैं। वो उनको पढ़ाते हैं बच्चों को, तो छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में अगर इस तरीके के जो है विचार भरे जाएंगे तो वो सब चीज़ें ठीक नहीं। लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान जो देश प्रेमी मुसलमान है, आज भी गर्व से कहते हैं हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं, वो देश के साथ हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। कल भी काफी मुसलमानों ने भी इस जो मैच था उसका बहिष्कार किया है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, काफी बड़ी संख्या में मुसलमानों ने इस मैच का बहिष्कार किया है और मुस्लिम खुद इस बात को कह रहे थे कि चाहे आतंकवाद के जो साथ में नहीं है, जो हिंदुस्तान का मुसलमान है उसका दिल से स्वागत करते हैं, उसको सर माथे पे बिठाते हैं। लेकिन जो कुछ आप बताएं ना, जरूरी नहीं है कि सारे मुसलमान ही गलत हैं। हमारे यहाँ कुछ हिंदू भी ऐसे हैं जो इस तरीके की विचारधारा रखते हैं, जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में जिन लोगों को प्यार नहीं पसंद आता, ऐसी भी मानसिकता के लोग हैं। जरूरी नहीं सभी, देखो हाथ में 5 उंगलियां हैं, सारी उंगलियां अलग अलग हैं। इसी तरीके से हमारा हिंदुस्तान है, सभी लोग अच्छे नहीं हैं और सभी लोग बुरे नहीं हैं। मथुरा का पहला एस्थेटिक सेंटर जहां आप लोगों को मिलेगा प्रॉपर हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक सर्जरी, फेनर, बोटॉक्स, लेजर, टैटू रिमूवल, मैक्सिको फेशियल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, डेंटल एम्प्लांट सर्जरी, वो भी स्पेशल डॉक्टर्स की टीम द्वारा, जिनमें शामिल हैं पीरियोप्लास्टिक एवं एस्थेटिक सर्जन डॉक्टर आशीष, प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अमित, मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर प्रियंका, डेंटल सर्जन डॉक्टर विनायक एवं डॉक्टर पूजा, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर नीथेश प्रजापति, ओरल सर्जन डॉक्टर गौरव तिवारी, M&Dentomax, restore your natural beauty, near Pradeep Medical, Maholi Road, Mathura।